Welcome. Welcome to Al Khaliq Academy e-learning program. Bismillahirrahmanirrahim. Class 8 Subject Math Unit number 2 Real Numbers. हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे कि हमारे पास कितने नंबर्स के सेट होते हैं जिसमें हमारे पास आज हम उसमें से रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स पढ़ेंगे. रैशनल किसी न किसी आकर रुक जाते हैं. जैसे 1.4 को हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.25. 3/8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.375. ये नंबर कहलाते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स. नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं? ऐसे नंबर जो डिवाइड होने के बाद कहीं एंड नहीं होते बल्कि कंटिन्यू चलते चले जाते हैं. जैसे 2/3 इज इक्वल टू 0.66666 एंड सो ऑन. ये नंबर कंटिन्यू है, ये नंबर रुक नहीं रहे. इरैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको हम अपॉन में नहीं लिख सकते? वो इरैशनल नंबर्स होते हैं. जैसे √2 इज इक्वल टू 1.4142136 एंड कंटिन्यू. ये नंबर्स कंटिन्यू रहते हैं, ये इरैशनल नंबर्स हैं और ये हम अपॉन में नहीं लिख सकते. जैसे पाई की वैल्यू या ई की वैल्यू. रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम अपॉन में लिख सकते हैं और इरैशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम अपॉन में नहीं लिख सकते हैं. एक्सरसाइज 2A में पहला क्वेश्चन आपका ग्रुप द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरैशनल. पेज नंबर 23 पे एक्सरसाइज मौजूद है. इसमें से दो क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व कर दिए गए. पहला क्वेश्चन √41. √41 को हम अपॉन में नहीं लिख सकते इसलिए ये इरैशनल नंबर है. 3/4 क्योंकि ऑलरेडी अपॉन में लिखा हुआ है तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है. सिमिलरली इसी को देखते हुए स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर A, B, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N ये तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट ने सॉल्व करने हैं. सॉल्व क्या करना है? सिर्फ सामने आपने लिखना है नंबर के क्वेश्चन के आगे कि ये रैशनल है या इरैशनल है. एक्सरसाइज 2A क्वेश्चन नंबर 2. इंसर्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड देन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. हमें ये दो रैशनल नंबर दिए गए हैं. कहा गया है कि इसके बीच में एक और रैशनल नंबर इंसर्ट किया जाए और इनको तरतीब से लिखा जाए. दो नंबर है हमारे पास 1/2 एंड 3/5. 1/2 का मतलब हमारे पास 0.5 होता है. जब हम 1/2 को डिवाइड करेंगे 1/2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4 और 3 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.75. हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो नंबर 0.5 से बड़ा हो लेकिन 0.75 से छोटा हो. तो उसका बहुत आसान सा तरीकाकार है कि इन दोनों नंबर्स का हम मीन निकाल लें. मीन कैसे निकलेगा? पहला नंबर और दूसरा नंबर इन दोनों को प्लस करें 1/2 प्लस 3/4 और इन्हें डिवाइडेड बाय 2 कर दें. इस तरीके से कि 1/2 प्लस 3/4 और डिवाइडेड बाय 2 कर दें. डिवाइड बाय 2 करने से इसका मीन आ जाएगा हमारे पास. सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1/2 प्लस 3/4 में एलसीएम लेंगे. एलसीएम का तरीकाकार आप पिछली क्लासेस में सीख चुके हैं. डिनोमिनेटर में 4 आएगा. 4 2 से डिवाइड होगा तो 2 बच जाएगा. जो बच जाएगा वो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 1 2. फिर 4 से डिवाइड होगा तो 1 बचेगा. 3 1 3. 3 प्लस 2 क्या हो गया हमारे पास 5/4 और ये 2 मीन के लिए हमारे पास नीचे ऑलरेडी मौजूद है तो 2 यहाँ डिवाइड होने आगे मल्टीप्लाई होगा. 4 2 8 तो 5/8. अब अगर हम 5 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.625. अब 0.625 0.5 से बड़ा है और 0.75 से छोटा है तो लिहाजा ये हमारा एक ऐसा रैशनल नंबर हो गया जो हम बीच में इंसर्ट कर सकते हैं. सिमिलरली क्वेश्चन बी में 1/3 एंड 2/5 दिया और कहा है कि इसके बीच में भी एक रैशनल नंबर डाला जाए. तो अगर मैं 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास आंसर आएगा 0.333. जबकि हम 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.4. यानी अब हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 0.33 से बड़ा हो और 0.4 से छोटा हो. इसके लिए हम क्या करेंगे? सेम वही तरीका जो क्वेश्चन नंबर ए में किया था. इन दोनों में एलसीएम लेंगे 1/3 और 2/5 में और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा. 3 और 5 का जब हमने एलसीएम लिया तो 15 आया. 15 डिवाइडेड बाय 3 आएगा 5 5 1 5. 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 बच जाएगा. 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 6. 5 प्लस 6
11 हो जाएगा। 15 ऑलरेडी मौजूद है डिनोमिनेटर का, और 2 जो है हमारे पास एलसीएम का मौजूद है। 15 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 से, 15 2 से 30, तो 11/30। जब मैं 11 को 30 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 0.33 और 0.4 से छोटा है। इसी तरीके से स्टूडेंट एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर बी और डी खुद सॉल्व करेंगे। ए और बी कर दिया गया है, सी और डी खुद सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए गए हैं, 2 क्वेश्चन स्टूडेंट खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको स्क्वायर निकालना बताया गया। हमने कंसीडर कर लिया 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। याद रखिएगा स्क्वायर का मतलब ये है कि उस वैल्यू को उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यानी जिस भी नंबर का हमने स्क्वायर निकालना है उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 10 का स्क्वायर निकालना है तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 10 100। इस तरह 1 से लेके 20 तक आपको यहाँ पर स्क्वायर्स निकाल के बता दिए गए। इनको याद कर लीजिएगा और इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको आसानी से स्क्वायर निकालना भी है, और आपको अगर ये याद होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से और आसानी के साथ हो जाएंगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एक्सरसाइज 2B पेज नंबर 27 पर मौजूद है। हमें बताना है कि जो स्टेटमेंट दी गई है ये ट्रू है फॉल्स है। द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड नंबर। ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड नंबर होता है, ये ट्रू है। द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर मे बी ऑड नंबर, फॉल्स। इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर ही होता है। द स्क्वायर ऑफ नेगेटिव नंबर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, नहीं, फॉल्स। क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है। द स्क्वायर ऑफ एवरी नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ट्रू। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव कभी नहीं होता। अगर -4 भी है तो उसका जो स्क्वायर आएगा वो +16 आएगा, क्योंकि रीजन क्या है कि 4 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो -4 तो माइनस माइनस प्लस 4 4 16। If a number is a perfect square, its prime factor can be grouped in the pair. True, हम उनको ग्रुप कर सकते हैं पेयर में। क्वेश्चन नंबर 2 शो दैट 3650 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये हमें बगैर कैलकुलेटर यूज किए शो करना है कि 3650 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है जिसको हम डिजिटल रूट मेथड कहते हैं। बहुत आसान मेथड। उसमें क्या करना होता है, जो हमें डिजिट दिए हैं इन सब को हमने सम कर लेना है। जैसे यहाँ के 3 + 6 + 5 + 0, 3 + 6 9, 9 + 5 14 होता है। तो 14 को भी हमने 1 और +4 में लिख लिया। 1 + 4 = 5। इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास एक रूल है कि डिजिटल स्क्वायर जब हम इसको सम करें और अगर आखिर में हमारे पास 0 1 4 और 7 आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर इनके अलावा कोई नंबर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 0 1 4 7 अगर ये नंबर हमारे पास एंड में आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। फाइंड द स्क्वायर 132। सोल्यूशन ये कि हम इसको x के बराबर कंसीडर कर लेंगे 132 को, और जैसे मैंने कहा कि स्क्वायर निकालने के लिए किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 132 को मल्टीप्लाई कर देंगे 132 से। 132 मल्टीप्लाई बाय 132, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, क्रॉस आ जाएगा 3 2 6, 3 3 9, 3 1 3। अब 2 क्रॉस आ जाएंगे 2 1 2, 3 1 3 और 1 1 1। प्लस कर लेंगे 4 एज इट इज आ जाएगा। 6 + 6 12, 12 का 2 1 कैरी चला गया। 2 + 1 3, 3 + 9 12, 12 + 2 14, 14 का 4 1 कैरी चला गया। 3 + 1 4, 4 + 3 7 और 1 एज इट आ जाएगा। तो 132 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 17424 आ जाएगा। क्वेश्चन ए सॉल्व कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन बी आप खुद सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर विल बी ऑड। हमें यहाँ बताना है कि किसके स्क्वायर ऑड होंगे और किसके स्क्वायर इवन होंगे। तो जैसे अभी पर हमने ट्रू फॉल्स में बात की कि ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा और इवन नंबर का स्क्वायर इवन होगा। तो 735 का स्क्वायर ऑड नंबर होगा 540225 और 21398 का स्क्वायर
हमारे पास 457874404 यानी कि इवन नंबर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सी और डी ये स्टूडेंट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विदाउट एनी कैलकुलेशन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्क्वायर नंबर। ऑल क्वेश्चन सॉल्व बाय स्टूडेंट्स। ये आपकी बुक में क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये तमाम क्वेश्चन स्टूडेंट खुद सॉल्व करेंगे। तरीकाकार ऊपर बता दिया गया है। जिसने आपको ऊपर स्क्वायर निकालना बताया, बिल्कुल इसी तरह 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर रूट निकालना भी सिखाया गया है। यहाँ पर स्क्वायर रूट स्क्वायर का अपोजिट है, याद रखिएगा। स्क्वायर रूट को सिंपल शॉर्ट टर्म में रूट अंडर रूट भी कहा जाता है। जैसे 4 है, इसका स्क्वायर रूट अगर हमें मालूम करना है तो हमें इसका पेयर बनाना होगा। जब किसी भी चीज़ का अंडर रूट के अंदर पेयर बनता है तो एक दफ़ा बाहर आ जाती है। तो 4 का पेयर क्या बनेगा, 2 2 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो 2 का पेयर बन रहा है तो 2 इसलिए एक दफ़ा बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक्सरसाइज 2C क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टर, पेज नंबर 41। प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए हमने स्क्वायर रूट मालूम करना है। पहला है A 7225, हमें इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है। हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, अंडर रूट का साइन लगा दिया। स्क्वायर रूट निकालने के लिए जैसे मैंने बताया कि हमें 7225 को किसी ऐसे नंबर में कन्वर्ट करना है कि उसका पेयर बन जाए और वो ब्रैकेट में अंडर रूट में से बाहर आ जाए। तो जैसे हमने किया कि हमने इसका एलसीएम ले लिया, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड है तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे। 7225 5 से डिवाइड होगा तो 1445 आएगा। फिर 5 से डिवाइड होगा तो 289 आएगा। 17 1 17 7 17 289 और 17 1 79। फैक्टराइजेशन आप पिछली क्लासेस में सीख के आए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आपको प्रॉब्लम होगा। हमने क्या किया यहाँ पर 5 दो दफ़ा है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 और 17 दो दफ़ा है तो 17 मल्टीप्लाई बाय 17। 5 का पेयर बना 5 एक दफ़ा बाहर, 17 का पेयर बना 17 एक दफ़ा बाहर, अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। 17 5 85। तो आपका 7225 जो है वो स्क्वायर रूट है 85 का। सिमिलरली यहाँ पर हमने एफ क्वेश्चन 5625 अपॉन 60516, क्योंकि वैल्यू अपॉन में तो हम दोनों वैल्यूज के अलग अलग एलसीएम लेंगे। पहले हम एलसीएम लेंगे 5625 का और फिर 60516 एलसीएम लेंगे। हमारे पास एलसीएम में जो वैल्यूज आएंगी हम उनको ब्रेक करके यहाँ लिख देंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। यहाँ पर 3 का एक पेयर बन रहा है और 5 के दो पेयर बन रहे हैं, एक पेयर यहाँ बन रहा है और एक ये, तो 5 को दो दफ़ा बाहर लिख लेंगे। इसी तरह 2 का एक पेयर बन रहा है, 3 का एक पेयर बन रहा है और 41 का एक पेयर बन रहा है, तो हम एक दफ़ा लिख लेंगे बाहर। अब 5 5 से 25, 25 3 से 75, 3 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 41 246 आएगा। तो आपका 5625 जो है वो 75 का स्क्वायर रूट है और 60516 246 का स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर ई, इसको सॉल्व करने का तरीकाकार यही, सबसे पहले अंडर रूट लगाएंगे। 9604 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 9604 ही आएगा और उसमें प्लस कर देंगे 396 को, तो ये आ जाएगा 10,000 अपॉन 9604। ये हमारे पास प्रॉपर फ्रिक्शन में आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 10,000 का एलसीएम अलग लेंगे और 9604 का एलसीएम अलग लेंगे। हम एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 10,000 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 4 टाइम 10 आएगा। और 9604 की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7। 10 के दो पेयर बन रहे हैं, 10 और 10, दो दफ़ा हम 10 बाहर लिख लेंगे। 2 का एक पेयर बन रहा है और 7 के भी दो पेयर बन रहे हैं, तो 10 10 से 100 हो जाएगा। 2 आएगा, 7 7 से 49 और 49 2 से 98। हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 अपॉन 98। यानी 10,000 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट है वो 100 है और 9604 का स्क्वायर रूट 98 है। क्वेश्चन नंबर ए, एफ और ई सॉल्व कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी स्टूडेंट्स खुद सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।